बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में, तो आज इस पे बात करेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर को एक्सटर्नली एज ए इनपुट और आउटपुट के हिसाब से चेक करना, ये चीज़ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। यहाँ स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर के इंटरनल बिहेवियर या इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उस पे बात नहीं होगी। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ये सॉफ्टवेयर के इनपुट और आउटपुट और उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसको चेक करना, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यहाँ जो सिस्टम की इंटरनल डिटेल्स हैं उनके साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। हाँ स्टूडेंट्स, हम ये ज़रूर देखते हैं कि जहाँ करेक्टनेस है, कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी को देखें, बिहेवियर को, उस चीज़ को चेक करना, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से रिलेटेड है। लेकिन मोस्टली जो फोकस होता है वो जो हम इनपुट देते हैं और उसके अगेंस्ट हमें जो आउटपुट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, इस चीज़ को चेक करना, इस चीज़ को टेस्ट करना, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी एक्यूरेट आउटपुट को देखना चाहें, आप एक्यूरेट इनपुट देना चाहें, आप एक्यूरेट फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर की देखना चाहें कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है इनपुट हमसे सही ले रहा है, जैसी हम इनपुट देना चाहते हैं वैसी ही वो ले रहा है, और जो फंक्शनैलिटीज़ वो परफॉर्म हम करवाना चाहते हैं सिस्टम से, क्या वही फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है, और हमें जो आउटपुट मिल रही है क्या वो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है। इस चीज़ को चेक करना, इस चीज़ को टेस्ट करना, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ये सिस्टम लेवल पे इसको चेक किया जाता है। जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो हाई लेवल पे, डिज़ाइन के हिसाब से हाई लेवल पे है, वहाँ पे हम इस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। आइए आगे इसको फिगर के हिसाब से देखते हैं। ये हमारे सामने है, इसमें आप देख रहे होंगे कि आप इनपुट दे रहे हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर है और के बाद हमें आउटपुट जनरेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये एक व्यू है, यानी हम सॉफ्टवेयर को देखें तो ब्लैक शेप में हमें वो नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम का जो इंटरनल बिहेवियर है या सिस्टम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर की हम ज़्यादा बात करें तो उस पर हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस सिंपली इनपुट और आउटपुट और उसकी जो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ जो हमें सही हमारे रिजल्ट्स दें, उससे हमारा तल्लक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हमारे सामने इस फिगर के ज़रिए से इसको प्रेजेंट किया गया है, और ये यहाँ पे हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या चीज़ है। यहाँ हम इस स्लाइड पे बात करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टाइप्स और उसकी टेक्निक्स को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो इसकी टाइप्स हैं, फंक्शनल टेस्टिंग है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। जैसे आप जानते हैं कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिस्टम क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रही है, नॉन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी है, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं जो आपकी रिक्वायर्ड हैं वो उनको आप चेक करते हैं। तो इस लिहाज से जब आप चेक करते हो तो ये इसकी टाइप्स हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ आगे अगर हम देखें तो हमारे सामने इसकी टेक्निक्स हैं कि जिन टेक्निक्स के हिसाब से हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, उसके बाद बाउंड्री वैल्यूज़ एनालिसिस है, देन हमारे सामने डिसीजन टेबल टेस्टिंग है, और स्टेट ट्रांजैक्शन टेस्टिंग है, एरर गैसिंग है, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग मेथड्स है, और कंपैरिजन टेस्टिंग मेथड्स है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने ये कुछ इसकी डिटेल्स हैं।
इसकी टेक्निक्स हैं जी जो हमारे सामने हैं, इनको यूज़ करते हुए आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम इनमें से कुछ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है। स्टूडेंट्स यहाँ हम मोस्टली बात करते हैं कि इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग में हम जो इनपुट वैल्यूज़ देते हैं सिस्टम को या एप्लीकेशन को, उसको 2 क्लासेस या 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन इट्स सिमिलरिटीज़ इन द आउटकम। जो आपको आउटकम के हिसाब से आपके सिमिलर होती हैं वो इनपुट्स जो है उनको डिवाइड कर दिया जाता है 2 ग्रुप्स के अंदर, और उसके बाद इनपुट करने के बाद फिर उनको चेक किया जाता है कि क्या ये हमें हमारी मतलूबा जो आउटपुट्स हैं या आउटकम्स हैं क्या वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं कर रहे। तो इनके ग्रुप्स और इनकी क्लासेस के हिसाब से उनको टेस्ट किया जाता है। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, आपके सामने फिगर है और इसमें इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक को यहाँ पे शो किया गया है। जैसे आप एक टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप एज इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर आप मैसेज आ रहा है कि एक्सेप्ट्स वैल्यूज़ फ्रॉम 18 to 60। यानी इसका मतलब ये है कि आप यहाँ जो वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं वो आपकी 18 to 60 होनी चाहिए। इस ना तो आप 18 से लेस जा सकते हैं और ना 60 से अबव आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2, अब ये हमारी इनपुट्स है, इसकी 2 ग्रुप्स, इसकी 2 क्लासेस जो है वो क्रिएट की गई हैं और इन क्लासेस के हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। और जब आप 18 से नीचे या 60 से ऊपर जाएंगे तो आपको सिस्टम कह देगा कि ये इनवैलिड इनपुट है। जैसे यहाँ नीचे वो शो कर भी रहा है कि लेस आर इक्वल 17 ये इनवैलिड है, और इस तरह ग्रेटर आर इक्वल 60 ये भी इनवैलिड इनपुट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 2 क्लासेस क्रिएट की गई हैं और इस तरीके से आप इस टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगेन हमारे सामने बाउंड्री वैल्यूज एनालिसिस है। बाउंड्री वैल्यूज एनालिसिस ये भी सेम जैसे हमारी पीछे हमने टेस्टिंग को देखा, ये भी आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से इसका तल्लक है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो आपका बिहेवियर ऑफ द सिस्टम है उसके जो उसके हिसाब से आप इनपुट देते हैं और वो इनपुट आप एक लिमिट के हिसाब से देते हैं, या आप ये कह लें कि आप जो इनपुट दे रहे हैं आप उस लिमिट तक इनपुट दें कि उससे आगे सिस्टम का बिहेवियर चेंज ना हो, यानी उसकी फंक्शनैलिटीज़ चेंज ना हो। तो वो जो लिमिट है ये आपकी बाउंड्री वैल्यूज़ है। जब आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो यही चीज़ हमारी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यहाँ पे इसको नाम दिया जाएगा। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे आप देखें कि हम किसी भी सिस्टम में जो इनपुट दे सकते हैं वो हमारी 1 to 100 है। तो यहाँ हमारा सिस्टम जो है 1 से लेके 100 तक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे। तो फिर जब आप इस चीज़ को चेक करेंगे तो आप इसमें से किस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे 1-1 आप इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ जब हमारा सिस्टम 1 से वैल्यू ले रहा है तो 1-1 को जब आप इनपुट करके देखेंगे तो आपको सिस्टम कहेगा कि ये आपकी बाउंड्री वैल्यूज़ में नहीं आ रही। और इसी तरह आप 1+1 दे के देखें तो डेफिनेटली आपकी बाउंड्री वैल्यूज़ में है। और इसी तरह स्टूडेंट्स आप 100 तक जाएंगे और 100 से देन आप आगे एक और स्टेप जाते हैं, जैसे 100+1 है तो ये भी आप इसको इनपुट दे के देखेंगे तो देन आपका सिस्टम आपको किसी और तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बाउंड्री वैल्यूज़ है, यानी आप ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपकी लिमिट के नज़दीक है और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से या सिस्टम की बिहेवियर के हिसाब से उसमें चेंज आ जाए तो यहाँ ये चीज़ जो होता है जब इस चीज़ को आप देखते हैं तो ये आपकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहलाती है। जैसे यहाँ हमारे सिस्टम है, इसमें अगर आप वैल्यूज़ देंगे तो आप इसमें से 0, 1, 2, 99, 100 एंड 101 आप इसमें वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। तो लिहाजा ये यहाँ तक जो है ये आप वैल्यूज़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम की बाउंड्रीज़ के हिसाब से उसमें वैल्यूज़ को इनपुट करते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अगेन स्टूडेंट्स एक और ब्लैक बॉक्स एंड टेक्निक हमारे सामने है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग है। स्टूडेंट्स इसमें आप डिसीजंस को चेक करते हैं। जैसे आप इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें आपके पास इफ़ कंडीशन है, फिर उसके बाद एल्स का स्ट्रक्चर आता है।
तो इफ़ में अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसके ऊपर एक्शन नंबर 1 परफॉर्म किया जाएगा, और अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स के पोर्शन में जाके दूसरा एक्शन नंबर 2 परफॉर्म होगा। तो लिहाजा यहाँ जो है ये आपकी डिसीजन टेबल टेस्टिंग कहलाती है। यानी अगर आप एफ कंडीशन 1 में अगर आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इनपुट, आप कौन सी इनपुट होनी चाहिए, और अगर आप 2 पे जाते हैं तो आपकी किस तरीके की इनपुट होंगी, या आपका वो एक्शन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म या कब परफॉर्म होगा। ये चीज़ जब आप उसमें चेक करेंगे तो ये चीज़ आपकी डिसीजन टेबल टेस्टिंग का नाम देगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 आपकी आउटपुट्स हो सकती हैं, जैसे एक्शन 1 है और एक्शन 2 है फॉर 2 कंडीशन, और ये 2 कंडीशंस के लिए होगा बेस्ड ऑन द प्रॉबल सिनारियोज। तो ये सिनारियो पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और हमारे सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री मेथड है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री मेथड के हिसाब से भी आप ब्लैक बॉक्स टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ इससे कैसे आप करेंगे, इसको CTM का नाम भी देता है, एज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक डिमांड फ्रॉम टेस्टर। अब ये टेस्टर इसको परफॉर्म करेगा टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द टेस्टिंग। अब यहाँ आप ये कब परफॉर्म करते हैं कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं और आपका मकसद क्या है। ये जब इस मकसद को आप स्पेसिफाई कर लेते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन आपके सामने आ जाती है, तो उसके हिसाब से जब आप टेस्टिंग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री मेथड। तो स्टूडेंट्स, इस मकसद के लिए जो है फर्दर दीज एस्पेक्ट्स आर यूज्ड एज द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया टू डिवाइड द इनपुट डोमेन इनटू डिसजॉइंट सब डोमेन्स कॉल्ड क्लासेस। तो फिर देन आप यही जो आपके एस्पेक्ट्स हैं इनको आप क्लासीफाई कर लेते हैं और इनको इनकी डोमेन को क्लासीफाई कर, इनपुट डोमेन के हिसाब से इसको क्लासीफाई करते हैं, और ये आपके डिसजॉइंट या इसको सब डोमेन्स का नाम, जैसे हम इसको क्लासेस का नाम दे सकते हैं। और इन क्लासेस या ये जो हमारी सब डोमेन्स बनी हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको ट्री के हिसाब से शो किया जाता है, उसको ट्री की फॉर्म में शो किया जाता है। तो यही जब आप इस चीज़ को इन सब डोमेन्स की रिलेशनशिप को आप ट्री की शक्ल में मेंशन कर देंगे तो यही चीज़ आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्री मेथड आपके पास आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री मेथड्स के हिसाब से काम करेंगे तो ये आपके सामने टेस्ट केसेस को जनरेट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे बात की। तो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम वाइट बोर्ड प्रैक्टिसिंग पे बात करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझसे ज़रूर कंटेक्ट कीजिएगा। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल भी आपके वीडियो लेक्चर के साथ अपलोड है।